सुबह कड़वा घूंट क्यों पिलाया हूं? इतना कड़वा घूंट क्यों सुभाष बाबू? कड़वा घूंट क्यों पिलाया हूं सुबह? आप दवा क्यों पीते हैं? ठीक होने के लिए। किस चीज से? जिससे कोई बीमारी हो। जिस बीमारी से आप पीड़ित हैं, हाँ। उस बीमारी से ही ठीक होने के लिए तो दवा खाते हैं। तो दवा कौन देता है? अपन ही लेते हैं। अपने से कैसे ले लेंगे? आपको कौन सी जानकारी है बताओ? हाँ, मैंने डॉक्टर। वही तो डॉक्टर के पास जाकर लेते हैं ना। डॉक्टर तो डॉक्टर ने आपको दवा देता है, आप अपना मर्ज उन्हें बताते हैं और उनके समझ में आता है तभी तो आपको दवा देते हैं। हाँ। तो आप लोग, आपको चाहिए शांति और इनको चाहिए मोक्ष और स्वरूपी स्थिति। ठीक है? क्यों रामतर बाबू? तो क्या आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित हैं? बोलिए। क्या अपने ही जो शब्द आपने लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य को बार बार आप याद करते हैं कि मैं पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अगर नहीं पहुंचा तो बाधक कौन है? कहां हम खड़े हैं? कोई रोक रहा है या हम अपने से रुके हुए हैं? एक कारण क्या है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं? तो उसको, उस मंजिल तक जाने के लिए कौन एनालिसिस करेगा, कौन चिंतन करेगा, कौन उसका बाधा दूर करेगा? तो जो लक्ष्य बनाया है वही तो करेगा दूर, कोई दूसरा करेगा? बोलिए। हाँ ना में जवाब देते रहिए। लक्ष्य को पूरा कौन करेगा? जो बनाया है लक्ष्य। तो फिर लक्ष्य आपने बनाया है दिल्ली बंबई कलकत्ता जाने के लिए। बंबई दिल्ली कलकत्ता शब्द ही तो है। ऐसे ही जन्म कैवल्य है, मोक्ष है। आप लोगों को तो कितने लोक बताए गए होंगे। सतलोक है, गोलोक है, कौन कौन से धाम बताए गए हैं आपको? आपके वैष्णव में कितने धाम बताए गए हैं? रामोतर बाबू आपसे पूछ रहा हूं। बताइए जरा, कुछ उंगली में गिल के बताइए। कितने स्थान सब धार्मिक हैं साहब? कितने तीर्थ स्थान है सब धार्मिक हैं? नहीं, मरने के बाद जो आपका मोक्ष होगा, यहाँ जाओगे, वहां जैसे गोलोक जाओगे, सतलोक जाओगे, विष्णु लोक जाओगे, शिव धाम जाओगे, तमाम तरह के धाम बनाए हुए हैं ना कि मरने के बाद वहां जाओगे। ये धाम तो आप प्रत्यक्ष जाओगे, जैसे जिसको धाम बनाया, जैसे अयोध्या धाम है, बनारस धाम है, उज्जैन धाम है, हरिद्वार धाम है, तीर्थ स्थान उसको कहते हैं। जितने भी तीर्थ स्थान हैं सब धाम ही तो हैं। तो ये तो आप इस शरीर से जाओगे ना। तो शरीर से जाने के बाद क्या वहीं आप बस गए? कोई आपको जमीन दे दिया, घर दे दिया, बसा दिया, आपका सेवा सत्कार करता हो? बताइए, वो जो आपने देखा हो। वहां तो ऐसे लोग बसे हुए हैं कि आपको मोटर ही उठा ले जाए, मौका पाओ तो आप ही को गायब कर दें। ऐसे भी लोग तो बैठे हुए हैं। तो जब प्रत्यक्ष धाम में हमारा कल्याण नहीं हो रहा, हमें सतर्क और सावधान रहना पड़ रहा है, हमारा ही मोटरी गठरी गायब हो जा रहा है। बोलिए। तो जो लोक हमने देखा ही नहीं, हमने जाना ही नहीं, उस लोक में आप जा करके क्या करोगे जहां जिसको जानते नहीं? जो तो प्रत्यक्ष है वहां तो आप देख रहे हैं। बाहरी प्रशंसा से और भीतरी प्रशंसा में कितना अंतर है, जब वहां जाने के बाद पता चलता है ना। बोलिए। तो आप लोगों को बताया गया कि गोलोक है, सतलोक है, विष्णु लोक है, ये लोक है, वो लोक है, नरक लोक है, स्वर्ग लोक है। अब जैसा कर्म करोगे, जो लक्ष्य बनाओगे वहां जाओगे। अब यहां तो आपका लक्ष्य तो उससे विपरीत है। स्वयं को जानना, आत्मस्थिति बनाना, मोक्ष को प्राप्त करना। तो जब लक्ष्य बना रहे हैं तो लक्ष्य पर काम करेंगे तभी तो दिखाई देगा हाँ या ना। अयोध्या जाने के लिए मन बना,
तो जब आप अयोध्या जाने के लिए खाली मन बना के रह जाएंगे तो अयोध्या में क्या होता है, कैसे कैसे लोग हैं, वहाँ का कल्चर क्या है, खान पान क्या है, रहन सहन क्या है, बोली भाषा क्या है, वहाँ के लोगों में प्रेम कितना है, बिना वहाँ गए आपको पता चलेगा? बोलिए। जाना पड़ेगा। तब जब आप जा करके देख लेते हैं एक बार, तब पता चलता है जाने लायक है या नहीं। अगर वहां आपका आदर हुआ हो, सत्कार हुआ हो, प्रेम मिला हो, मैंने जो आपकी कल्पना है मन के अंदर में, अगर वो प्राप्त हुआ तो वहां बार बार जाने का मन करेगा। लेकिन अगर विपरीत मिला है तो बोलिए, अगर विपरीत आपके साथ व्यवहार वहां हुआ हो तो फिर वहां एक बार तो आप चले गए किसी तरह से, लेकिन क्या दोबारा भी मन बनाएंगे वहां जाने के लिए? वो तो वहीं आप संकल्प लेंगे जो आपके साथ घटना हुई है कि भैया एक बार आ गए नहीं, बहुत बहुत बड़ी बात है, अब दोबारा हे भगवान, आप दोबारा यहाँ आने के लिए हमें प्रेरित ना करिएगा। आप वही मनोती मानने लगते हैं, क्योंकि आप प्रत्यक्ष घटना देख रहे हैं और कल्पना कुछ और करके गए थे। तो जो कल्पना वाली चीज है वो कहीं दिखता है, वहां तो प्रत्यक्ष जो होता है वो दिखता है, और उसमें हमारी अंतरात्मा हमसे कहती है आपको जाना है या नहीं। ऐसे ही जब आप काम करने बैठिए, मैं आप लोगों को हूबहू चीजें दिखाना चाहता हूं ना, तो आप अपने मन से मत तौलिए मुझे, हमारे मन से अपने आप को तौलिए, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। क्योंकि आप लोगों को उसके बारे में ABCD कुछ नहीं पता है, पता तो मुझे है ना। मैं कड़वा घोंट क्यों पिला रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि आप कंजूसी कर रहे हो या ईमानदारी के साथ काम कर रहे हो, या खाली हमको बेवकूफ बना रहे हो या अपने स्वयं बेवकूफ बन रहे हो। ये तो मुझे पता चल गया ना। इसीलिए मैं आप लोगों से पूछा हूं और कड़ाई के साथ पूछा हूं कि अपना एक लक्ष्य बनाओ कि किसको, साधना का मतलब बस में करना। तो बस में कोई इंद्री हमारे बस में हुई? ये आप 3 साल बीत गया। एक बात बताओ, जब हम काम करते करते जब आगे बढ़ते हैं तो पीछे मुड़ करके नहीं देखते हैं कि हम कितना चले, सही चले गलत चले? बोलिए, दिन में चले, रात में चले, सुबह चले, दोपहर चले, शाम चले, कब चले? क्या इसका एनालिसिस नहीं करेंगे? क्या इसका चिंतन नहीं करेंगे? बोलिए, हम अपने मंजिल पे पूरा पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अभी पहुंचे भी हैं तो कहां तक पहुंचे हैं, कितनी दूरी पे अभी हमारा मंजिल रह गया है, चले तो हम कितनी दूरी पर पहुंच चुके हैं? क्या इसका एनालिसिस नहीं करेंगे? तो 3 साल हम लोगों को हो गया, और शुरुआती में 1-2 साल तक तो मैंने एक ही बात खाली कहता था कि अपने ही मन को एकाग्र करना है, स्थिर करना है एवं शांति का अनुभव करना है। तो क्या हम वहीं तकले रह जाएंगे? क्या वही हमारी शांति हमारी है? क्या हम शांति हैं? मैंने आपको गूढ़ भी रहस्य बता दिया कि शांति भी मैं नहीं हूं जिसको हम चाह रहे हैं। बोलिए, एक बार बीच में बोला हूं कि नहीं? लेकिन जब आपका मानसिक स्थिति उस लेवल पे नहीं देखा तब मैं उसके बारे में आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि अभी पकड़ से बाहर है आपके। हमारी जो साधना है वो आपकी मानसिक स्थिति पकड़ नहीं पा रही है, और जब तक करके आप उसको देखोगे नहीं तब तक पकड़ोगे कैसे? क्योंकि जब किया जाता है वो स्थिर होता है, खाली सोचना वो स्थिर नहीं होता है, बोलना स्थिर नहीं होता है, लेकिन जब कर दिया जाता है तो वो आप भी जानते हैं और 4 लोग और भी जानते हैं। बात समझे? आप काम नहीं किए जो मैंने आपसे कहा था दीपावली के दिन पहले। बोलिए, आपसे मैंने कहा था कि इस काम को करिएगा, आपने उस काम को नहीं किया और ठीक आकर के उल्टा हमें जवाब दे रहे हैं, और उन्हीं की प्रशंसा कर रहे हैं कि वो तो अमीर हैं, हमसे ज्यादा अमीर है, 500 रुपये का रोज दारू पी रहे हैं। मैंने उनको नहीं कहा कि आप जाकर के प्रधान जी का आकलन करो, क्यों? मैंने तो आपको कहा था कि आपकी चित्त वृत्तियों में क्या बदलाव आ रहा है वो हमें देखना था ना, अंतर ढूंढना था। जब काम किए होते खुद साक्षात देखते, और खुद साक्षात जब देखते तो अंतर आपको महसूस होता, लेकिन मेरे उस भाव को आप समझ नहीं पाए, और जब समझ नहीं पाए तो अपने भाव में हमको पिरोने की कोशिश की। तो मैं आपके भाव में क्यों पिरो बताइए? क्योंकि जब मुझे मालूम है कि बिल्कुल विपरीत दिशा जा रहे हैं, आपकी चित्त वृत्तियां बिल्कुल अंतर नहीं ढूंढ पा रही हैं, बल्कि जिस अंतर में पहले थी उसी अंतर में रहना चाहती हैं, उससे आगे का बदलाव देखना नहीं चाहती हैं।
तो बता दीजिए कैसे हम आपकी बात को मान लेंगे, कैसे हम आपसे जो है आप वाली मुंह देखी बात करेंगे। हम तो भाई मुंह देखी बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं, आपको चाहिए मोक्ष, आपको चाहिए स्वरूप स्थिति, और स्वरूप स्थिति और मोक्ष में जाने के लिए आपकी चित्त वृत्तियां जब चित्त निर्मल रहेंगी, स्वच्छ रहेंगी, निर्द्वंद रहेंगी, निष्फिक्र रहेंगी, कोई ईर्ष्या, द्वेष, जलन, पश्चाताप कुछ नहीं रहेगा, गुस्सा वगैरह नहीं रहेगा, तभी तो आप अपने स्वरूप स्व को स्व में स्थित कर पाओगे। मोक्ष को तभी तो साक्षात देख पाओगे। कैसे काम करोगे बोलिए? तो मैं तो हूबहू दिखाना चाहता हूं ना, हूबहू देखो, जानो, समझो। अगर करने लायक हो तो करो, नहीं करने लायक हो तो इससे बैक हो जाओ। कम से कम जितना हो उतने में तो हमेशा बने रहो। आगे गड्ढे में कूदने में क्या जरूरत है कि गड्ढे में कूद गए तो पता चला अपना हाथ पैर तोड़ लिए। कबीर साहब हर पहलू पे बात करते हैं, उथले रहा हूं परहु जनि गहिरे। ये बात को भी मैं बता चुका हूं कि उतने काम करिए जितने से आपका पकड़ बने रहे। तेरे लक्ष्य बनाइए तो लक्ष्य के प्रति चलते रहिए, और वो जब तक मिल ना जाए तब तक काम आपको करना है। जितने ही दूर की आप चीजें बनाओगे लक्ष्य, उतने ही देर में वो मिलेगा, वो तत्काल में नहीं मिलने वाला है। लेकिन उतनी देर तक आपको धैर्य रखना पड़ेगा कि नहीं बोलिए? रखना पड़ेगा। तब आपको जो मैं कहता हूं ठीक उसके विपरीत आप सोचने लगते हो, क्योंकि आपकी वृत्तियां कर के उसी में लीन हैं, कर्म कर चुकी हैं, तो कर्म का संस्कार तो पहले बोलेगा, जो कर दिया जाता है। तो जिस स्थिति में आपने आकलन किया उसी स्थिति में आपकी मनोवृत्तियां एकदम लीन हो गई हैं, वही मान ली है अपने आप को मैं ऐसा हूं। उसके ऊपर की चीजें दाएं बाएं आगे पीछे कुछ जानते नहीं। और जो कि मैं बता चुका हूं कि चित्त एक आपके लिए एक साधन है तथ्य तक जानने के लिए, और चित्त किसको कहते हैं वो भी मैंने बता दिया, चित्त का काम क्या है वो भी मैंने बता दिया। अब इन सब चीजों को जब आप नहीं पकड़ोगे, ध्यान नहीं रखोगे, तो आप बता दीजिए आगे की वृत्तियां कैसे समझ में आएगी? इसीलिए मैंने एक लक्ष्य बनाने का काम उसी पे करना है ना। जब हम साधु बन गए, हमारा अपना लक्ष्य है साधु बनना, तो साधु का काम क्या है? हर चीज को अपने बस में करना। कोई हमें गाली दे दे, कोई हमें हमारा अपमान कर दे, कोई हमको हमारा सामान छोड़ ले, कोई हमारा भोजन हमारे सामने से उठा ले जाए, यानी कुछ भी हमारे साथ कोई करे, हमारी मनोवृत्ति उस समय में क्या बन रही है, उसके प्रति हमारा आदर बन रहा है, भाव बन रहा है, प्रेम बन रहा है, निरादर हो रहा है, गुस्सा जग रहा है, क्या हो रहा है? तो उस समय की जो स्थिति परिस्थिति होती है उसी तरह से हमारा मन बनता है। बोलिए? तो अब अपने ही मन को हमें कंट्रोल करना है, अपने बस में करना है। तो जब जानोगे, करोगे, देखोगे, तब ना समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा मनोदशा क्या है, या हमें निर्देश क्या दिया गया है। हम स्वतः अपने मन से काम कर रहे हैं या किसी के निर्देशन में काम कर रहे हैं। तो मोक्ष कैवल्य जब किसी के निर्देशन में आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो निर्देशन मेरा है, और मैं जब निर्देश दे रहा हूं कि ऐसे करके देखो, और आपका मन करना नहीं चाहता है, कर करके उसको परिवर्तन देखना नहीं चाहता है, उसमें कोई अंतर ढूंढना नहीं चाहता है, तो आप बता दीजिए उसमें मैं क्या कर सकता हूं? तो मुझे क्या समझ में आया वहां पर कि खाली हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है या अपने स्वयं को बेवकूफ बनाया जा रहा है? नहीं हमको मोक्ष चाहिए, नहीं हमको कैवल्य चाहिए, नहीं हमको स्वरूप स्थिति चाहिए। खाली चाहने मात्र से, बोलिए, खाली पानी चाह लेने से क्या पानी हमारे पास आ जाएगा? बोलिए, मैं भीतर से पानी चाह लिया कि हमको कोई पानी दे देता तो मैं पी लेता, और जो हमारी त्रिखा है प्यास की, जो कष्ट मुझे दे रहा है, वो हमारा मिट जाए। लेकिन जब आप व्यक्त ही नहीं करो, खाली अपने मन में ही लिए रहोगे, तो जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैं मन में ही लिए रहा और आप लोगों के सामने नहीं व्यक्त किया, तो आप लोग कैसे जानोगे कि महात्मा जी को पानी चाहिए कि जल चाहिए कि नीर चाहिए कि वाटर चाहिए? कोई भी चीज कैसे आप जानेंगे? क्योंकि आपकी मनोवृत्तियां अपने ही भावों में, अपने ही कर्मों में उलझी हुई हैं। तो मेरी भावनाओं को कैसे समझ लेंगे आप? तो मुझे वहां बोलना ही पड़ेगा, और जब बोलूंगा
तो निश्चित है कि आपका मनोबल, मनोस्थितियाँ उसी तरह से बनेंगी और उसी तरह से फिर आपकी मन की स्थिति बनेगी, बदलेगी। तो मैं आप लोगों को बदलाव लाने के बदला खुद देखिए कि जिस जगह मैं हूँ इसके बाद की स्थिति क्या बन रही है। और वैसे भी प्रकृति में तो क्षण क्षण बदलाव है, ये है, वो तो बदलेगा ही, लेकिन क्या हम उसे पढ़ पाए आज तक ले? अब किसी का सानिध्य लेकर के मुझे पढ़ना पड़ रहा है तो उसको बिना पढ़े आप आगे कैसे जाओगे? बोलिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कड़ाई के साथ कहा कि कोई एक लक्ष्य बनाइए कि अपने शरीर की किसी इंद्रिय को हमें साधना है, इन्हें अपने बस में करना है। तो कौन सी इंद्रिय अपने खुद आप टटोलते और टटोल करके आप हमको बताते, तो उसमें एक आपका अलग अनुभव रहता। आपने तो ऐसा उल्टा काम कर दिया कि जहां आप आंख बंद करने की बात कर रहे हैं, अब आंख बंद कर लेंगे, बोलिए, आंख को बस में करना चाहते हैं आप, बंद कर लेंगे आंख से, नहीं आंख को बंद कर लेंगे तो सुबह उठते जैसे नींद खुलेगी आपकी आंख बंद रहेगी, पृथ्वी पर पैर कैसे रखोगे? अपनी चारपाई से नीचे कैसे उतरोगे? वहीं से शुरू होता है आंख की क्रियाएं। जैसे चेतना आई बिस्तर पर और वहीं से आपको अपने आंख से देख देख करके काम करना अपना। तो जब आंख खुला रहेगा तभी तो देख देख के काम करेंगे। बोलिए, कि बंद करके कर लेंगे? क्या उतना अभ्यास है आपको? मैं आपकी भी बात मान लेता हूं कि आंख को जितना आप चाहते हैं, तो मैं अभी से कह रहा हूं कि आंख बंद कर लीजिए। हमको उसमें आप विश्वास दिलाइए कि मैं आंख के होते हुए भी आंख बंद करके मैं काम कर लूंगा। मैं जब आपका विश्वास जीत लूंगा या आप हमको अपना विश्वास जिता देंगे तभी तो मैं आगे की चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरे मन में खुद शंका है कि क्या आंख बंद करके काम कर लेंगे? बोलिए, क्या आप आंख बंद करके हर काम कर लेंगे? नहीं। तब फिर तो कैसे आपने सुबह कह दिया कि हम आंख को जीतेंगे? क्रॉस क्वेश्चन माने क्रॉस प्रश्न करने का क्या मतलब हुआ? इसीलिए कि तथ्यात्मक बातें जानी जाएं, क्या वास्तव में मैं सक्षम हूं उस काम को कर सकता हूं? बोलिए। तो जब आप अपने में सक्षम रहिए, जितनी चीजों में सक्षम रहिए उन्हीं चीजों को उठाइए, और जिन चीजों में आप सक्षम नहीं हैं उनको गौण कर दीजिए। तब धीरे धीरे आप अपने बदलाव को खुद देखिए, क्योंकि चलते उठते बैठते सोते जागते सुनते बोलते हर जगह उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मैंने क्या किया और कर करके मैं अनुभव क्या कर रहा हूं। करने के पहले की अनुभूति, करते समय की अनुभूति और कर लेने के बाद की भी अनुभूति, क्योंकि वो हमेशा आप काम में नहीं करोगे, आप हमेशा बैठे ही नहीं रहोगे, आप हमेशा लेटे ही नहीं रहोगे, आप हमेशा चलते ही नहीं रहेंगे, आप हमेशा बैठे ही नहीं रहेंगे। बोलिए, क्या संभव है? एक काम कर लेंगे। तो वहां नम्रतापूर्वक, एकदम नम्रतापूर्वक अपने आपका, जैसे जब आप बोल रहे थे ना तो मालूम पड़ रहा था कि आप किस भाव में बोल रहे हैं। वो सब दर्शक आपको जान गए कि आपकी स्थिति क्या है और मैं क्या कह रहा हूं, आप क्या कह रहे हैं। तो दोनों को हम लोग नहीं आकलन कर रहे हैं, वो तीसरा आकलन जरूर कर रहा है जो हम लोगों को देख रहा है कि दोनों लोग बैठे हुए हैं साधना करने, साध रहे हैं, तो वो साधने की कोशिश कर रहे हैं और इस साधने के लिए तैयार नहीं है तो भाग रहे हैं। वो सभी लोग देख रहे हैं। यहां तर्क हो रहा है, जब लक्ष्य आप बनाए हो तो आपके लक्ष्य में आपको चलना पड़ेगा ना। आपके लक्ष्य में मैं नहीं हूं तो मैं क्यों चलूं आपके उस लक्ष्य पे, और मेरा लक्ष्य आपका नहीं है तो आप मेरे लक्ष्य में क्यों काम करेंगे? मेरा काम आप क्यों करेंगे? करेंगे? बोलिए, क्यों रावतर भाव? आपका लक्ष्य कैसे कर पाएंगे? तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, कोई भी आदमी किसी दूसरे का लक्ष्य नहीं पूरा कर सकता है।
हर आदमी को अपने लक्ष्य का पूर्ण अपने स्वयं ही करना होगा। तो लक्ष्य आपने क्या बनाया? मोक्ष की। पहला वाक्य आपने क्या कहा था? मोक्ष। दूसरे में आपने कहा था कि स्वरूप स्थिति। और वो मोक्ष कल नहीं, आज नहीं बोले थे, कई दिन पहले बोले थे। जब मैं पूछा आपका लक्ष्य क्या है, तो क्या अपनी बात पे आप स्थिर हैं? क्या आपकी बात का आपको ध्यान है कि मैं क्या लक्ष्य लेकर के काम कर रहा हूं? ऐसी तरह से हमारे जितने भी साधु महात्मा लोग बन रहे हैं, घर छोड़ने से पहले बहुत तीव्र वैराग उनको रहता है, बहुत वैराग्य रहता है। सब काटू काटू लगते हैं, सब दुश्मन लगते हैं। लेकिन जैसे वो साधु बन जाते हैं, ठीक है ना, और जैसे जैसे साधु बनने के बाद का समय व्यतीत होने लगता है, वही हम देख रहे हैं, स्पष्ट देख रहे हैं। इसलिए मतलब मैं बोल भी रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा 90% साधु, 100 में 90% साधु वो फिर वापस घर की तरफ हो लिए। कोई भी चीज मिल रहा है, कहीं मान लीजिए भंडारा खाने गए, कोई छाता दे दिया, कोई कपड़ा दे दिया, कोई जूता दे दिया, कोई चप्पल दे दिया, कोई कमंडल दे दिया, कोई और कुछ दे दिया, कोई पैसा दे दिया। तो जैसे ही आपके हाथ में आ रहा है, आपका मन तुरंत बन रहा है कि इसको घर भेज दिया जाए। कैसे घर भेजा जाए, आप बताओ। ये वृत्तियां वहां बन रही हैं। और जब वो घर में था तो उनकी वृत्ति ये बना थी कि हम घर से बाहर कब हो जाएं, यानी साधु कब बन जाए। तो बता दीजिए, घर छोड़ने के बाद, साधु बनने के बाद, क्या वो अपनी बात पे अड़ा हुआ है? क्या अपनी बात पे स्थिर है कि मैं त्याग कर रहा हूं? बोलिए। क्योंकि वो अपने खुद के लक्ष्य पर कोई स्थिर नहीं है। रास्ता चलना पड़ता है। हम लक्ष्य बनाए हैं बंबई जाने के लिए, तो 2 से 3 दिन लग जाता है, 36 घंटा, 48 घंटा कभी कभी लग जाता है। इतना जब कहीं फंसान हो जाती है तो कहीं 48 घंटा भी लग जाता है। जैसे बारिश हो गई, पटरी उखड़ गया है, 48 घंटे से भी ज़्यादा हो सकता है। तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, नहीं होती हैं। तो आप अगर सचमुच जन बम्बई का अगर लक्ष्य लेकर के घर से निकले हो, तो जब तक आप बम्बई पहुंच ना जाओ, अपनी आंख से खुद पढ़ ना लो कि बम्बई यही है स्टेशन, तब तक आप बीच में कोई काम करेंगे? बोलिए। तब तो आपको अपने मोक्ष का और अपने स्वरूप स्थिति का जब तक होबहू दर्शन ना हो जाए, वो हमें दिखाई ना दे। इसलिए मैं कहता हूं कि देखकर, जानकर और समझ करके किसी काम को किया करिए। क्योंकि लक्ष्य आप बनाए हो, मैं नहीं। मेरा लक्ष्य तो जो था वो तो पहले ही बना था, साधु बनने से पहले। और उसी लक्ष्य पे हमारे गुरुजी ने हमको शिक्षा दिया कि आपका लक्ष्य क्या, पहले वो जान लिए कि आपका लक्ष्य क्या है। तो जब मेरे लक्ष्य को जान लिए, तभी तो मुझे उसी हिसाब से ज्ञान दिए। जो आज मैं बोल रहा हूं, ये उन्हीं की देन है। मेरे पास था क्या? मेरे पास तो कुछ नहीं था। मैं तो अनभिज्ञ था, ना समाज में उठना जानता था, ना बैठना जानता था, ना बोलना जानता था, कुछ नहीं जानता था। तो समाज के लोगों ने हमें उठना, बैठना, बोलना, चालना, खाना पीना, हर चीज तो समाज के लोगों ने सिखाया कि मैं पेट में ही सीख के आया था। क्या संभव है ऐसा? इसीलिए सबका सम्मान करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर के चलने का नाम है साधना। जब तक वो हमारे बस में ना हो जाए, हम उसे हुबहू देख ना लें, और देखने के बाद भी हम अंतर संतुष्ट ना हो जाए आंतरिक रूप से, क्योंकि उसके बारे में फिर ना सोचना होता है, ना बोलना होता है, ना करना होता है। तीनों नहीं होती है, क्योंकि उसके बारे में हमें जानकारी होगी। जब समय आएगा हमको करना होगा वो काम, जैसी हमारी मन स्थिति, शारीरिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति जैसी हमारी बनेगी, हम उसी तरह से काम करेंगे। तो वो तो परिस्थिति बताती है ना, समय के आधार पे। इसीलिए एक टारगेट मैं बनवा रहा था कि टारगेट बनाइए, लक्ष्य बनाइए, ताकि हम उस पर आप लोगों को एनालिसिस करा सकें और आप खुद भी एनालिसिस कर सको कि मैं सचमुच अपने दिशा में चल रहा हूं या नहीं, या हमारे गुरुजी हमको भटका रहे हैं, या मैं स्वतः भटक रहा हूं। कैसे पता चलेगा, आप बताइए।
जब आप काम करके देखेंगे तभी तो, उस लेवल पर जब आप जाएंगे तभी तो पता चलेगा कि मुझे भटकाया गया है या मेरा रास्ता सही हमको बता करके सही मंजिल पे ले जाया जा रहा है। कैसे आकलन करेंगे बोलिए? मैं अन्य गुरुओं की तरह तो हूं नहीं, क्योंकि मैं हूबहू जब हर चीज देख रहा हूं कबीर साहब की तरह, तो मैं इसीलिए हर तरह से बात भी कर रहा हूं। मैं खुद भी कबीर बनने की कोशिश कर रहा हूं कि कबीर मैं कैसे बनूं, क्योंकि कबीर का रोटी खा रहा हूं और कबीर बनने ही मैं आया हूं। कबीर पंथी हूं तो कबीर ही तो बनूंगा, और क्या बनूंगा बोलिए? हम कहीं भी जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि कौन से संप्रदाय से हो, कौन से पंथ से हो, कौन है आपके गुरु, आपके आदर्श कौन है, ये हमसे पूछा जाता है। तो हम साफ साफ कहते हैं कि हम कबीर पंथी। भले हम भगवा शरीर में धारण कर लिए हैं वस्त्र को, लेकिन मन चित्त क्रियाएं हमारी कबीर पंथ की तरह है। तो मैं उसी पे तो बोल रहा हूं, उसी की तो साधना करा रहा हूं। किसकी करा रहा हूं आप बताइए? हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है संत कबीर सहज समाधि योग साधना, जो कि मोटे मोटे हेडिंग में लिखा है सहज समाधि योग साधना। ठीक है, लेकिन हम हैं कबीर पंथी, तो कबीर को ही तो हम बताएंगे, क्योंकि कबीर को ही हम जानने की कोशिश करेंगे। और जब हम कबीर को पूर्ण रूप से जान लिए तो हम समझ गए कि कबीर भी किसी से सीखे थे। किससे सीखे थे ये हमें पता चल गया। तो हम आलोचना नहीं करेंगे वहां, हम तो बल्कि उनको धन्यवाद देंगे कि ये पहले से चला आ रहा था, हमको जानकारी नहीं थी, चलो इनके माध्यम से कुछ तो जानकारी हुई। लेकिन हम अगर उस पर कमर कस करके उतारू हो जाए जानने के लिए, तो कौन सा ऐसा चीज है संसार में जो मनुष्य अपने बस में ना कर सके बोलिए? कोई है ऐसा चीज कि मनुष्य अपने बस में ना कर सके? क्योंकि सभी काम जितने हो रहे हैं वो सब मनुष्य ही कर रहे हैं। कोई जानवर, कोई पशु या प्रकृति स्वतः अपना काम नहीं कर रही, बल्कि आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि लक्ष्य आपका है, दूसरे का लक्ष्य तो है नहीं। तो अपने लक्ष्य पे ही काम करना होगा ना। इसीलिए मैंने कहा कि आज से जब तक आप हमें बताएंगे नहीं कि हमें इसी को अपने बस में करना है, अपने इंद्रिय को, तब तक मैं कैसे आगे बढ़ूं बोलिए? क्योंकि एक काम उसी पे करना होगा ना, एक लक्ष्य उसी पे बन गया, मन बन गया उसी पे, और हूबहू हमें देख देख करके काम करना है। कभी कभी ऐसी भी चीजें होती जो प्रत्यक्ष होते हुए भी नहीं दिखती हैं। प्रत्यक्ष हमारा आंख देख रहा है कि ये ऐसा है, लेकिन उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं देख रहा है। तो कैसे देखें उसे? तो चश्मा भी उसी तरह से तो लगाना पड़ेगा, यानी दृष्टिकोण बदलनी होगी ना अपनी। पहले की जो वर्तमान की स्थिति है हमारे मन की, उसको त्यागना होगा। और जिसने भी जो लक्ष्य आपसे बनवाया है उसको पता है, इसीलिए उसकी बात को मानोगे, काम करोगे, तो झट से जन आपके सामने वो चीजें उपस्थित हो जाएगी। लेकिन जब आप काम नहीं करोगे, खाली मन में लिए रहोगे, बोलिए कैसे काम चलेगा? इसीलिए लक्ष्य बना करके तब हम लोगों को काम करना है, क्योंकि उसी के बारे में बोलना भी है, सुनना भी है, लिखना भी है, और उसके बारे में अन्य लोगों ने कितना काम किया है उसको भी जानना है। तो उनके द्वारा कितना हमें जानकारी हुई, या कौन सा काम वो उनसे छूट गया है जो हमें पूरा करना है। कैसे आकलन करेंगे? जब हूबहू जानने का कोशिश करेंगे आप, तभी उस चीज को जान पाएंगे। और उसमें कमी रह गई है या वो अपने आप में परिपूर्ण है, ये कैसे आकलन करेंगे? क्योंकि लक्ष्य आपको है, तो अपने लक्ष्य पे काम आपको करना है। क्योंकि मेरा तो विपरीत दिशा है, आप लोगों का अनुकूल दशा है, तो दोनों में अंतर नहीं है। कोई जाएगा पूरब, कोई जाएगा पश्चिम, कोई जाएगा ईर घाट, कोई जाएगा वीर घाट। तो मेरा भी तो कोई घाट है, मेरा भी तो कोई लक्ष्य है। कहाँ जाएंगे हम? कोई मान लीजिए रास्ते में पूछ ले कहाँ जा रहे हो,
किसके बेटे हो, कौन से गांव जाओगे, किस शहर जाओगे, तो क्या जवाब देंगे जब अपने शहर का, घर का, किसी का कुछ पता नहीं है कहाँ हमको जाना है? तो आप कुछ आप जवाब दे पाएंगे जब कुछ पता ही नहीं है? लेकिन जब पता है तो आप भले ना बोलो, लेकिन वो बोर्ड पर आपकी अपनी स्थिति लिख दी जाती है, आप खुद लिखवा लेते हो कि मेरा ये लक्ष्य है, मुझे इसी दिशा में काम करना है। तो आप लोग यहाँ मेरे पास मोक्ष का, कैवल्य का, निर्वाण का, स्वरूप स्थिति का एक लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। तो क्या अभी आपने देख लिया स्वरूप स्थिति को, जान लिया? क्या उसी में आप स्थिर हो गए? क्योंकि स्थिर होने के बाद फिर आपको कोई काम नहीं करना है, बस खाली आपकी स्थिरता को बरकरार रखना होगा। बस इतना से आपकी सावधानी बरतनी होगी कि वो जैसे है वैसे ही बना रहे अंतिम तक, क्योंकि वही हमारी मानसिक दशा ही हमारी वैसी है और हमारा आकलन करके ही हमको सीख मिला हुआ है। इसीलिए एक लक्ष्य, सुबह क्या लक्ष्य बना, क्यों सुभाष बाबू? सुबह कुछ लक्ष्य बना था ना, वहां बैठा करके समझाया हूं, क्या लक्ष्य बनाए थे? क्यों रमाधर बाबू, क्या लक्ष्य बना है? कौन से इंद्रिय को अपने बस में करना है सबसे पहले हाँ, अब आज से जो हम लोगों का लक्ष्य बना है उस पर काम करना है, और डायरी पे मोटा मोटा लिख लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन हम उसी पे चर्चा करेंगे, और जो चर्चा करेंगे हम उसको हूबहू देखने और दिखाने की कोशिश करेंगे, और करना पड़ेगा। बिना कर्म किए वो हमको दिखाई देगा नहीं, ठीक है ना सुभाष बाबू? आप भी कल सुबह जो में एक डायरी लेके आइएगा, अभी मंगा लीजिएगा श्रीवास्तव के यहाँ से, ठीक है ना? और उसी पे आपको लिख करके काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब हमारा कान हमारे बस में हुआ कि नहीं हुआ ये कैसे आकलन करेंगे, उसी पे हमें चर्चा करना है। तो अच्छे शब्दों का भी प्रयोग होगा, अब बुरे शब्दों का भी प्रयोग होगा। तो हमें महसूस क्या हो रहा है, क्योंकि हूबहू जब तक आप देखोगे नहीं, महसूस कैसे करोगे? बोले। तो इसलिए आप भी उसी पे काम करना है, उसके लिए एक डायरी आप बना लीजिएगा, क्योंकि उस पर प्रतिदिन, उस पर हम लोग जब तक उस लक्ष्य को पूरा ना कर लेंगे, यानी अपने ही काम को अपने बस में नहीं कर लेंगे, और खुद अपने आप में हमें अनुभव ना हो जाए जब तक पूर्ण रूप से कि मेरा काम मेरे बस में हो गया, तब तक उसे अपने बस में करने का जो नियम नियमावली हमारे ऋषियों ने, संतों ने, मुनियों ने हमें जो दे गए हैं, या हमारे सदगुरु कबीर साहब शब्द के बारे में बहुत कुछ बोले हैं, ठीक है, वो शब्द कान का ही विषय है, इसीलिए वो शब्द के बारे में ही ज्यादा बोले हैं। इसलिए हमें अपने बस में ही करने के लिए अपने कान को बस में करना होगा। हम अपने स्वरूप में जाना चाह रहे हैं, उसमें हमारी इंद्रियां ही तो बाधक हैं, हमारा मन ही तो बाधक है। बोलिए क्यों रमाधर बाबू? स्वरूप स्थिति में जाने के बाधक कौन है? इंद्रियां। कोई बाहर का आदमी तो है नहीं। तो जब हमारे भीतर में ही है और वहां दूसरा कोई पहुंच भी नहीं सकता है, क्योंकि मेरी पहुंच वहां है और किसी की वहां हो नहीं सकती। अगर किसी की पहुंच हो रही है तो उसके अपने शरीर में होगी और आपके अपने शरीर में होगी। तो शरीर, शरीर के पार्ट्स यानी इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग, यही हमें परेशान और दुखी किए हुए हैं आज तक ले। जो हम जन्म और मरण के चक्कर में पड़ करके जो दुख भोग रहे हैं हम लोग क्षण क्षण पल पल, वो इसीलिए क्योंकि उसी कर्म को ही हमने तवज्जो दे दी। तो अब शुरुआत करना है अपने शरीर के एक अंग को अपने बस में करना। और हमारे शरीर में कितने अंग हैं इंद्रियों के रूप में? 10 हैं कि नहीं? 10 हैं और 11वां मन है। अब 10 में से हम शुभारंभ कर रहे हैं एक पर। एक एक निर्वार लिख लीजिए, एक एक निर्वारी है। कबीर साहब की साखी है, एक एक निर्वारी है।
जो निर्वारी जाए, और दोए मुख का बोलना घना तमाचा खाए। एक साथ में दो काम करेंगे, आप न इधर के होंगे ना उधर के, मैंने दोनों काम नहीं सफल होगा, अधूरा रह जाएगा। इसलिए एक एक निर्वार्य कामा जो निर्वारी जाए, फुल स्टॉप हो गया। एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए, आगे लिखिए निचले हिस्से में, दोय मुख का बोलना, दोय मुख का बोलना कामा घना तमाचा खाए। जैसे सुबह जब मैं बोल रहा था तो घना तमाचा आपको लग रहा था, आपका मन कष्टित हो रहा था। इस बात को हम भी समझ रहे थे, हमारे दर्शक भी समझ रहे थे, और सुभाष बाबू वर्तमान में रह करके तो समझ नहीं रहे थे, क्योंकि अभी बच्चे तो है नहीं। इसलिए लक्ष्य बना करके काम करिए। और मैं भी आप लोगों को सबको चाहता हूं कि अगर वास्तव में साधना करके आप अपने आप को जानना चाहते हो, अपने आप में स्थिर होना चाहते हो, तो ढंग से काम करो, ताकि मैं अपने आप को जान सकूं। बात समझे ना? समय हम लोगों के पास नहीं है, बिल्कुल ही समय नहीं है, क्योंकि शाम के टाइम चले हैं, लक्ष्य बनाए हैं लखनऊ जाने के लिए, और शाम को चले हैं 5 बजे। आप बता दीजिए, साधन नहीं है, बिना साधन के लखनऊ कैसे पहुंचोगे? तो ये अवस्था आप लोगों की ढल गई है। कब कहाँ आपका ये शरीर डूब जाएगा आपको पता है? हमको पता है, किसी को पता नहीं है। इसलिए सावधानी रख करके अपनी ही चीजों को जानने का प्रयास करिए। और मैं प्रयास कराने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अपने से अपना प्रयास नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने को अपने ज्ञान कैसे देंगे? क्योंकि मैं वही हूं ही। अब मैं अपने ही को आपको ज्ञान भी दे रहा हूं, तो जो हूं वही तो ज्ञान दूंगा अपने आप को। बोलिए, हमको अगर कुछ बनना है तो जो बन करके खत्म हो चुकी, मतलब उनका काम नहीं हो रहा है, वो रिलैक्स बैठे हुए हैं, यानी शांति से अपना काम कर रहे हैं, उन्हीं के पास बैठ करके हमें अपने आप को हमें जानना होगा, समझना होगा, इंद्रियों को बस करना होगा, उनकी क्रियाओं को बस में करना होगा, और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर एकाग्रचित होकर के आगे बढ़ना होगा। तो लक्ष्य अब हम लोगों का आज से बना है, क्या बना है? कि अपने कान को जीतेंगे। शुरू यहीं से किया गया। आज से कान हमारे बस में कैसे हो? जैसे सुबह मैं जो बोल रहा था, आपको आपके शरीर में डंडा तो नहीं मार रहा था जो कष्ट हो, शब्द ही का तीर मार रहा था, ठीक है ना? और आपका कान सुन रहा था, तो आपको कष्ट महसूस हो रहा था, मालूम हो रहा था, नहीं हो रहा था? क्यों? तो अब कान जब हमारे बस में रहेगा, तो कोई कितना बड़ा शब्द बोल दे, कैसा भी बोल दे, हम बिल्कुल ही नहीं उतावलेपन में जाएंगे, और कोई कष्ट मन में नहीं होगा। ये लक्ष्य हमें लेकर के चलना है कि हमारा ही मन हमको पीड़ा दे रहा है। तो हमारा मन बना कैसे? इंद्रियों के वजह से, उनके अपने कर्मों से उनके संस्कार बन गए हैं, वही मन है। तो कान से अच्छा अच्छा शब्द सुन सुन करके आप अपने आप को एकदम उसी में पिरो लिए हैं। अच्छा अच्छा शब्द ही सुनना चाहते हैं। अब बुरा शब्द कोई बोल दिया, उसको आप दुश्मन मान लेते हैं। और जो कि सबसे बड़ा दुश्मन आपका शीशा है। आंख देखता है लेकिन कहाँ उसको फोड़ देता है? बोलिए, कोई बता दीजिए, शीशा में मुंह देखने से या अपने शरीर को देखने से जो उसको अभद्र लगता है, तो क्या शीशा फोड़ देता है? शीशा को बचा के रखता है। जहाँ वो कहता भी है कि भैया ये पानी होए, कब गिरी कब फूट जाए कोनो पता नहीं है। इसीलिए जरा इसको बड़ी सावधानी के साथ पकड़ के लेके चलिएगा, या पकड़ करके इसके स्थान पर रखिएगा, बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि वो जैसे गिरेगा तो टूट जाएगा, ये सबको मालूम है। इसलिए देखिए, उसको या तो दीवार में चिपका देता है बढ़िया से, या तो फिर जन्म वो कील में रस्सी बांध करके उसको लटकाता है, ताकि ये गिरने ना पाए, और बड़ी सावधानी के साथ उसे रखता है। ऐसे ही हमको अपने ही इंद्रियों का, सबसे पहला इंद्रिय हम लोगों को जीतने में कौन सी कामयाबी लेनी है?
कान की। तो कान में कड़वा से कड़वा शब्द कोई बोले और भीतर से गुस्सा ना आवे, यही हमें देखना है। क्योंकि मैं बताया था ना, कबीर साहब के हम लोग शिष्य हैं, साधना कबीर की कर रहे हैं, तो शब्द ही के बारे में वो बोल रहे हैं। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। तो शब्द सम्हारे बोलिए वहां कह रहे हैं। अब यहां हमको लिखना है कि शब्द सम्हारे सुनिए। बात समझ रहे हैं? सुनते समय सामने वाले का क्या लक्ष्य है वो हमको उनका शब्द ही बताता है। उनके हाव भाव बताते हैं। आंख जो देखता है हाव भाव देखता है, लेकिन सुनता कौन है? कान। तो कौन? कान हाव भाव को थोड़ी देखता है, उस शब्द को सुनता है मुंह के रास्ते, जो जीभ के रास्ते बोला जाता है वही कान में जा करके हमें आपकी भावनाओं को जानने, समझने, देखने और आपके साथ जीवन भर चलने न चलने के लिए वही हमें प्रेरित करता है, जो आपका मुंह के रास्ते बोला हुआ शब्द कान सुनता है। ठीक है ना? तुम्हारे सुनिए, हाँ? शब्द सम्हारे सुनिए, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द सम्हारे सुनिए, शब्द के हाथ न पाओ। कोई डंडा थोड़ी मारता है। सुबह हम डंडा नहीं मारे थे, कोई गोली नहीं चलाए थे। बोलिए, शब्द ही तो बोल रहे थे। बोलिए, सुबह जो कड़वा घोंट पिलाया हूं वो शब्द के माध्यम से ही तो। लेकिन आपका मन जिस लेवल पे आप जाना चाहते हो, आप खुद खाली कह भर रहे हैं। इस बात को जब सुभाष बाबू भी समझ रहे थे, मैं भी समझ रहा हूं। तो सुभाष बाबू तो इसमें मैच्योर नहीं है, लेकिन मैं मैच्योर हूं ना कि आपका बाधक कौन है, आपको कहाँ बांधना, बंधन में डाल करके आपको इससे छुड़वा देना चाहता है। तो जो मैं शब्द बोल रहा था, आपका कान ही तो आपको रोक रहा था। बोलिए, आपने अंत में क्या कहा? जब मैं बुरा हूं ही तो छोड़ दीजिए इसको। लास्ट में कहा कि नहीं कहा? और वही मैं कहवाना चाह रहा था आपसे, क्योंकि मैं देख रहा था आपके मन को कष्ट हो रहा है। क्योंकि मैं जो शब्द बोल रहा हूं उस शब्द में आपके मन को धक्का लग रहा था, कष्ट लग रहा था, पीड़ा लग रही थी। वो भी ऑन रिकॉर्ड। तो मन को कितना भी कड़वा कोई बोल दे, कहीं बोल दे, किसी रूप में बोल दे, तो कान से सुना हुआ शब्द हमें हमारे चित्त को, हमारे चित्त की निर्मलता को प्रभावित ना कर सके, ये काम करना है। बात समझे ना? और कौन कौन से शब्द कब कब बोला जाता है हम सुनते हैं और अपने काम में मशगूल रहते हैं। वो सब पर चर्चा इसी पर होगा। अब कितने दिन इस पे चर्चा चलेगा, और चर्चा भी चलेगा और साथ साथ इसका व्यवहार भी होगा, यानी प्रयोग भी होगा। क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी जरूरी होता है, तब तथ्यात्मक बातें समझ में आती हैं। ठीक है ना? तो मैं वही काम आप लोगों को करा रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं, अब मेरी आवाज में इतना तेज है, मैं आपको ये भी नहीं देख रहा हूं कि आप साधना करोगे कि नहीं करोगे, छोड़ दोगे, मेरा ये यहाँ साधना आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई हमारी को चिंता है? अगर मैं चिंता किया होता तो मैं आपसे इतना कड़वा बात नहीं बोल पाता। ये बोल पाता? बोलिए, नहीं बोल पाता ना। इसीलिए कि मैं जान रहा हूं कि लक्ष्य तो बड़ा है, लेकिन हमारी इंद्रियां ही हमारे उस लक्ष्य में जाने से बाधक बन रही है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नॉर्मल एकदम बिल्कुल, कितना नॉर्मल आप हो सकते हैं उतना नॉर्मल काम करना। और शब्द बहुत कड़वे कड़वे बोले जाएंगे, ये कान आपको सुन करके अवॉइड करना है। गुस्सा अपने बिल्कुल नहीं करना है, समझ बढ़ानी है। बल्कि समझ रहे हैं कि नहीं? कान कितना भी कड़वा शब्द सुने, लेकिन भीतर से आप शांत रहिए, तब हमें मालूम होगा कि हाँ, आपकी स्थिति कुछ मजबूत हो रही है, कुछ मजबूत हो रही है। क्योंकि किसी के द्वारा कराया जा रहा है, स्वयं के द्वारा उपज होकर के काम नहीं हो रहा है। बात समझ रहे हैं नहीं? क्यों? हाँ, तो इसलिए बहुत मजबूती के साथ, सावधानी पूर्वक, क्योंकि कौन कौन से शब्द आप लोग सुनते हो, मन कैसे बदलता है, क्या अंतर। जैसे मान लीजिए कोई शब्द हम नहीं बोले थे, सुबह आवाज पहले नहीं थी, तो हमारा मन कितना निर्मल था, स्वच्छ था, शांत था, स्थिर था। लेकिन शब्द आपका कान सुना मेरे,
मेरा ही आवाज सुन करके आपके मन में कितने प्रकार की भावनाएं बदल गई। ये तो सिर्फ आप समझेंगे ना सुभाष बाबू समझेंगे ना मैं समझूंगा, लेकिन आप समझेंगे कि मुझे ही संबोधित करके कहा जा रहा है। तो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मैं 3 साल से लगातार, आज परुआ का दिन है ना, बोलिए, दीपावली का दूसरा दिन परुआ होता है ना, तो आज परुआ का दिन है, एकदम कंफर्म हो गया कि 3 साल पूरे हो गए कि नहीं हो गए। अब 3 साल में हम अपने आप को एनालिसिस करेंगे कि नहीं करेंगे कि हमने अपने काम को कितना सुचारू रूप से किया, हम उस रास्ते पे पहुंचे नहीं पहुंचे, कैसे, क्या स्थिति हमारे मन की है, क्या हमारे शरीर की स्थिति है, हमारे चिंतन की क्या स्थिति, हमारी बोली का क्या स्थिति, हमारी आंख की स्थिति क्या है। तो जब आकलन करने बैठ रहे हैं तो देख रहे हैं कि जहां से चले थे अभी हम वहीं हैं, वहीं खड़े हैं, उसके आगे हम बढ़े ही नहीं। तो बता दीजिए कि इसमें या तो मैं मूर्ख हूं, या तो आप मूर्ख हैं, या तो मुझे मूर्ख बनाया जा रहा है। कुछ न कुछ तो इसमें दिख रहा है, बोलिए क्यों सुभाष बाबू? कुछ न कुछ तो दिख रहा है ना। लाभ हमें कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि जहां थे उससे भी नीचे जा रहे हैं, यानी गुस्सा आ रहा है, बात को सुनने की क्षमता नहीं रह गई, और जो कि मैं कड़वा घूंट कई बार पिला चुका हूं। और हमारे अभी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि मन से वास्तव में काम जब होता है तभी समझ में बात आती है, और जब मन से काम नहीं होता है तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो पहला वाक्य अब आज से हम लोगों को शुरू करना है, अपने कान को अपने बस में करना। तो कान का क्या काम है? प्रश्न अब यहीं से शुरू हो रहा है। कान का काम क्या है? काम सुनने का। क्या वो अपने आप में सुन करके वहीं अपना निर्णय ले लेता है, उसकी क्षमता है? नहीं, अभी आगे ना बढ़िए, मैं कान की बात कर रहा हूं। क्या कान को सुन करके कान को ही निर्णय करने की क्षमता है? एक एक सीढ़ी चढ़ना है ना, आगे कदापि मत बढ़िएगा। आगे जैसे आप गए खाई में गिर पड़ोगे, क्योंकि आपको पता नहीं आगे। इसीलिए अज्ञानी बन करके ज्ञान को लीजिए, और जरा सा होशियारी बनने की कोशिश करेंगे तो आपका ही मन आपको पटक देगा। मैं तो नहीं पटकाऊंगा, लेकिन आप पटका जाओगे अपने ही मन से। तो पहला प्रश्न ये है, पहला हम लोगों का उद्देश्य क्या है? कान को जीतना। तो पहला प्रश्न लिख लीजिए इसको, क्या कान को सुन करके स्वयं निर्णय करने की क्षमता है? ऐसा लिखिए, साफ साफ लिखिए, क्योंकि आगे भी फिर इस पे हम विचार विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे। निर्णय करने की क्षमता है? दूसरा प्रश्न लिखिए, क्या कान ही मैं हूं? अगर मैं कान ही होता तो दूसरे अंग का प्रयोग हम कैसे करते, या दूसरे अंग का प्रयोग कैसे होता? ये प्रश्न इनको भी कल लिखवा दीजिएगा। अब मोटा मोटा हेडिंग बनाइए कि कान को हमें अपने बस में करना है। क्या कान ही मैं हूँ? अगर मैं कान ही होता तो दूसरे अंग का प्रयोग कैसे होता? दूसरे अंग का प्रयोग, अंग, हाँ साफ साफ ऐसे पढ़े, दूसरे अंग का प्रयोग कैसे होता? ठीक है ना। अब ये दो प्रश्न है, 3 प्रश्न हुआ, 2 है ना। अब इसी 2 को पहले खूब एनालिसिस करिए, तब सुबह इस पे चर्चा करेंगे आगे, क्योंकि लगातार कई प्रश्न कर देने से हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, आप भी कंफ्यूज होंगे, सुनने वाला भी कंफ्यूज होगा। तो एक एक निर्वारी, मैंने अब एक एक शब्द पे हम लोगों को काम करना है, और लक्ष्य क्या है? कान को जीतना। ठीक है ना। लक्ष्य क्या हो गया आज के बाद?
कान को अपने बस में करना। तो 2 प्रश्न आपके हो गए ना। अब इस पर खूब चिंतन मंथन करके सुबह हमको बताइएगा, ठीक है सुभाष भाऊ? हाँ, अब एक लक्ष्य बना करके काम करिए कि कान की वजह से मैं दुखी हूं, पीड़ित हूं, सुखी हूं, शांत हूं, क्या हूं, इस पे एनालिसिस हम लोगों का भी आज से शुरू हुआ है और लगातार इसी पे बात करनी है। और साथ साथ ध्यान ये भी रखना है कि मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं और एक रस हूं, और उसी को लक्ष्य टारगेट बना करके इन सब का एनालिसिस करना है, ठीक है ना? बार बार इस बात का हमेशा स्मृति रहे, ख्याल रहे कि मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं, एक रस हूं। तो कान हमारा हमको हमारी एक रास्ता प्रदान कर रहा है कि नहीं? हमारे चित्त को शांत रखने में ये सहयोग कर रहा है कि नहीं? क्या कान ही चित्त है? इस तरह से रोज प्रश्न होगा, 1-1, 2-2 प्रश्न करेंगे हम लोग, ठीक है ना? हाँ, तो आज से लक्ष्य बन गया हम लोगों का अपने ही कान को अपने बस में करने के लिए, ठीक है ना? एक उत्तर निकलना पड़ेगा। मैं उत्तर लिखने की बात थोड़ी कर रहा हूं, आप खाली आप बन में हो सकता है आप नकल करके लिख के लाएं, कहीं लिखा पढ़ा हो, वैसे आपको कहीं मिलेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी मेरे मन में शंका है, किसी से आपने पूछ लिया, किसी से आपने जांच लिया, वो आपका उत्तर नहीं दे सकता है, लेकिन वो जो लिखवाएगा, जो बोलेगा, वो आपके मन में बैठ जाएगा। ये समस्या है। तो जो हम लोग दिशा चल रहे हैं उस दिशा से भटक जाओगे, क्योंकि मुझे भटका दोगे और मैं गुस्सा हो जाऊंगा। जब मैं प्रश्न पूछता हूं, बात जवाब नहीं देते हो, तो मेरे मन को आप गुस्सा कराते हैं। क्या इस बात को आप समझ पाते हो? इसलिए लिखना नहीं है, चिंतन करके उसको अपने अंदर में समझ बढ़ानी है कि वास्तविकता से हम दूर हैं या वास्तविकता के कितने नजदीक हैं। बात समझ में? अगर आप लिखना चाहें तो लिख के भी ले आइए, कोई ऐसी हमारे के लिए वो नहीं दिक्कत है, लेकिन वो सिर्फ कॉपी तक ही सीमित रह जाएगा। प्रश्न तो यूं है, बात समझे ना? कॉपी तक वो सीमित रह जाएगा। तो साहब कान जो है, कान तो सुनने लिया, निर्णय करने की क्षमता बनाती है, वो तो अभी बाद में आएगा महाराज, पहले भी फिर वही मैं आपको कह रहा हूं, आगे पीछे चलने लगे। अभी तो खाली एक प्रश्न का उत्तर ढूंढिए ना, कि कान का काम खाली सुनना होता है, तो लास्ट में समझ में आएगा ना कि यही साध्य है या साधन है। अब ये यही है जो कल हमें 10 दिन के बाद निर्णय करना है, उसका निर्णय आज ही आपका मन कर रहा है। अभी बस तुरंत प्रश्न करना शुरू कर दिए। एक प्रश्न पे आप अपने, एक बार मैंने आपको बताया भी, एक बार नहीं कई बार बताया हूं कि जब मैं हरिद्वार में संस्कृत सीख रहा था तो एक सूत्र मिलता था, एक सूत्र, और 24 घंटे तक जब उसी एक का सूत्र को रटना पड़ता था। क्यों ऐसा कराया वो संत ने मेरे से? और जो कि मैं रटने में कामयाब हूं, रट करके जाके सुना देता, लेकिन उनका जो लक्ष्य है वो तो मुझे अब समझ में आ रहा ना कि उन्होंने 24 घंटे में एक सूत्र क्यों देते थे। इसलिए कि वो हृदय में बैठ जाए, खाली ऊपर ऊपर ही ना रह जाए। याद करने से क्या होता है ना, खाली ऊपर ऊपर ही रह जाता है, लेकिन जब वो कुछ समय पा जाता है तो नीचे जड़ बना लेता है, तो वो कभी भूलता नहीं है। वो जो आप लोग कहते हो ना, अपने बच्चों को समझाते हो, गांठी विद्या गांठी दाम, जब चाहे तब आवे काम। बोलिए, अगर वही काम मैंने किया होता तो आज आप लोगों को इस लेवल पे मैं नहीं ले जा पाता। इसलिए मैं अपने ऋषि के भावनाओं को समझने का प्रयास किया हूं, और वही प्रयास मैं आप लोगों को कराना चाहता हूं कि प्रयास करके देखो, तब वास्तविकता के धरातल पे जाओगे और मालूम पड़ेगा कि मैं कितने पीछे हूं, कितना नीचे हूं, कितना ऊंचे हूं, कितना मध्य में हूं, पता चलेगा। तो अभी एक एक प्रश्न को चलिए। तो प्रश्न क्या लिखे आपने? क्या कान को सुनकर निर्णय करने की क्षमता है?
क्या कान ही मैं हूँ? अगर मैं कान ही होता तो दूसरे अंग का प्रयोग कैसे होता? कैसे होता या करके कौन करता है? अब यहीं पे आपके जो वास्तविक ज्ञान आपका है गुण, अब इसका प्रयोग यहाँ हो शुरू हो रहा है। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां और कौन, किसका गुण है? चित्त का। चित्त ही शास्त्र है। अब उसी शास्त्र के अनुसार हमें अपने आप को आकलन करना है कि ऋषि क्या कौन करता है? या शब्द लगा या कौन करता है, कैसे होता है या कौन करता है। और ये पूरा एनालिसिस खूब करिएगा, चिंतन करिएगा, और जब मैं पूछूं तो उसका खट खट जवाब आपसे मुझे चाहिए, और वो भी अनुभवपूर्ण है। ये ना है कि सुनी सुनाई बात हो, पढ़ी पढ़ाई बात हो, अनुभवपूर्ण हो, तथ्यात्मक हो और वेदना संवेदना के आधार पर हो। क्योंकि जो श्वास मैंने दिखाया है वो आपने ढंग से काम किया नहीं, इसीलिए भटक रहे हो कि संवेदनाओं के आधार पर तो अंतर दिखाई देगा। एक, पहले मैं कैसा था, अभी मैं कैसा हूं, काम करने के पहले कैसे था, काम करते समय कैसा था, काम करने के बाद कैसा हूं। तो अभी आपके मन की स्थिति क्या है वर्तमान में, ये भी प्रश्न लिखिए पहले। आपके मन की स्थिति क्या है? क्या कान एक साधन है? क्या आपको पूर्ण जानकारी है? क्या 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 तीसरा का बताएं। तीसरा में जैसे जो बता दूंगा या बस तीन ही प्रश्न, दो तीन प्रश्न जो मैंने लिखवाया है ना, पहले उसी पे एनालिसिस करिए। हाँ, बस उसी पहले एनालिसिस करिए, क्योंकि हाँ जितने प्रश्न होगा उतने उलझन पैदा होगा, इसीलिए वो अधूरा चीजें रह जाएगा। बस एक एक चीज पे आप काम करिए। जब हम लोग एक पहले से जान रहे हैं कि एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए, तो पहले उसको निर्वाण कर लिया जाए, ठीक है ना, एक एक प्रश्न का। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1090 दिन हो गए।
तारीख 1 नवंबर सन 2024, दिन शुक्रवार, सायंकाल का समय। आज से हम लोगों का एक लक्ष्य बना है कि अपने कान को जीतना है, या यूं कहें कि अपने कान को अपने बस में करना है। ठीक है ना? और इसी पे हमने जो 2 प्रश्न लिखाए हैं, 2-3 प्रश्न, इसी पे अब आगे कार्रवाई हम लोगों की होगी कि कान के आवाज सुनने से पहले, सुनते समय और सुनने के बाद हमारे स्वयं के चित्त की स्थिति क्या बन रही है, उसी को देखना है। तो शब्द कैसा आ रहा है, रजोगुण का है, तमोगुण का है, सतोगुण का है, या रजोगुण में भी रजोगुण का है, या तमोगुण में भी तमोगुण का है, या सतोगुण में भी सतोगुण का है। कौन सा शब्द मेरे चित्त को चंचल कर रहा है, कौन सा परेशानी हमें पैदा कर रहा है, कौन सा हमें तीर की तरह चुभ रहा है, इन सभी शब्दों पर हम लोगों को आज से काम करना है। ठीक है ना? तो अभी आप जब यहाँ से घर तक जाएंगे या सुबह घर से यहाँ तक आएंगे, कितने लोगों से बात आपने किया या कितने लोग आपसे बात किए, तो कौन कौन से शब्द आपको मिला और उन शब्दों में आपकी भावनाएं कैसी कैसी बदली, इन सब चीजों पर हम लोगों को काम करना है। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूं, और जिस तरह से मैं सुख और मोक्ष चाहता हूं, आनंद चाहता हूं, वैसे सभी जीव चाहते हैं, चींटी से लेके हम मनुष्य तक। ठीक है ना? अब उसमें बेटी, बेटा, नाती, पोता, पत्नी, बच्चे या अपने ही अंदर के बातें, कुछ भी अब क्या है क्या नहीं है, ये सब का आकलन करते हुए हमें अपने कान को अपने बस में करना है। ठीक है ना? तो आज से हम लोगों का काम शुरू हुआ है, क्योंकि मैं आज सुबह अगर इतना टाइट शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो हम लोगों का एक लक्ष्य नहीं बनता। लक्ष्य तो बना हुआ है लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इंद्रियां हमें भटका दे रही हैं। तो इसलिए एक एक इंद्रियों पर अपना पकड़ हमें बनाना है, ये हमारे बस में हो, हम इनका उपयोग जैसा चाहें वैसा करें, ये हमारा उपयोग ना करें, ये जैसा चाहें हमको ऐसा हमारी चित्तवृत्तियों को बना दे। सुबह जब मैं बोल रहा था या अभी भी जब बोल रहा हूं, तो चित्तवृत्तियां देखिए कैसे कैसे बदल रही हैं। मालूम हो रहा है, जितने शब्द हमारे मुंह से निकल रहे हैं, कान आपका सुन रहा है, उतने प्रकार की भावना बदल रही है कि नहीं? वही सब देखना है। क्या ये जो शब्दों के माध्यम से मन की स्थिति बदल रही है, क्या यही मैं हूं? जब पहले हमें बता दिया गया कि मैं शुद्ध हूं, शांत हूं और